एक वक्त था जब गायत्री के सामने प्रिया उनकी छोटी सी प्यारी बच्ची थी और आज वही प्रिया माँ के रूप में अपनी बच्ची के सामने खड़ी थी। लेकिन ममता का रूप कभी नहीं बदलता। जो ममता गायत्री के मन में प्रिया के लिए थी, वही आज प्रिया के हृदय में अपनी बेटी के लिए थी। दालान से गायत्री ने अपनी बेटी की चीख सुनी और फिर तेजी से पेपर वेट के गिरने की आवाज आई तो उनके कान खड़े हो गए। उनकी बेटी प्रिया और नातिन रानी में जोरों की तूतू मैमे हो रही थी। कहाँ 10 साल की बच्ची रानी और कहाँ 35 साल की प्रिया। दोनों का कोई जोड़ नहीं था। एक अनुभव की खान थी और दूसरी नादानी का भंडार। पर ऐसे तनी हुई थी दोनों जैसे एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो। आखिर तू मेरी बात नहीं सुनेगी? नहीं, मैं 2 चोटियां करूंगी। क्यों? तुझे इस बात की समझ है कि तेरे चेहरे पर 2 चोटियां फवेंगी या एक चोटी? फिर भी मैंने कह दिया तो कह दिया। रानी ने अपना अंतिम फैसला सुना डाला और इसी के साथ चाटों की आवाज सुनाई दी थी गायत्री को। रात गहरा गई थी। गायत्री सोने की कोशिश कर रही थी। या सोते समय चोटी बांधने का मसला क्यों? जरूर दिन की चोटियां रानी ने खोल दी होंगी। वह दौड़कर दलान में पहुंची तो देखा कि प्रिया के बाल बिखरे हुए थे। साड़ी का आंचल जमीन पर लौट रहा था। एक चप्पल उसने अपने हाथ में उठा रखी थी। बेटी का यह रूप देखकर गायत्री को जोरों की हंसी आ गई। माँ की हंसी से चिढ़कर प्रिया ने चप्पल नीचे पटक दी। रानी डर कर गायत्री के पीछे जा छिपी। पता नहीं मैंने किस करमजली को जन्म दिया है। हाय, जन्म लेते समय मर क्यों नहीं गई? प्रिया ने माथे पर हाथ मारकर रोना शुरू कर दिया। अब गायत्री के लिए हंसना मुश्किल हो गया। हंसी रोककर उन्होंने छिड़की दी। क्या बेकार की बातें करती है? क्या तेरा मरना देखने के लिए ही मैं जिंदा हूं? बंद कर यह बकवास। अपनी नातिन को तो कुछ कहती नहीं हो, मुझे ही दोषी ठहराती हो। रोना बंद करके प्रिया ने कहा और रानी को खा जाने वाली आंखों से घूरने लगी। क्या कहूं इसे? अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है। इस बीच गायत्री के पीछे छिपी रानी प्रिया को मुंह चिढ़ाती रही। प्रिया की नजर उस पर पड़ी तो क्रोध में चिल्लाकर बोली, देख लो इस कलमुही को, मेरी नकल उतार रही है। गायत्री ने इस बार चौंक कर देखा कि प्रिया अपनी बेटी की मां न लगकर उसकी दुश्मन लग रही थी। अब उनके लिए जरूरी था कि वह नातिन को मारे और प्रिया को भी कसकर फटकारे। उन्होंने रानी का कान ऐंठ कर उसे साथ के कमरे में ढकेल दिया और ऊंची आवाज में बोली, प्रिया, रानी के लिए तू ऐसा अनाप शनाप मत बका कर। प्रिया गायत्री की बड़ी लड़की है और रानी प्रिया की इकलौती बेटी। गर्मियों में हर बार प्रिया अपनी बेटी को लेकर माँ के सूने घर को गुलजार करने आ जाती है। गायत्री ने अपने 8 बच्चों को पाला है। उनकी लड़कियां भी कुछ इसी प्रकार बड़ी हुई जिस तरह आज रानी बड़ी हो रही है। बात बात पर तलना, ऐंठना और चुप्पी साध कर बैठ जाना जैसी आदतें 8-10 वर्ष की उम्र से लड़कियों में शुरू होने लगती है। खेलने से मना करो तो बेटियां झल्लाने लगती हैं। पढ़ने के लिए कहो तो काटने दौड़ती हैं। घर का थोड़ा काम करने को कहो तो भी परेशानी, और किसी बात के लिए मना करो तो भी। प्रिया के साथ जो पहली घटना घटी थी वह गायत्री को अब तक याद है। उन्होंने पहली बार प्रिया को देर तक खेलते रहने के लिए चपत लगाई थी तो वह भी हाथ उठाकर तनकर खड़ी हो गई थी। गायत्री बेटी का वह रूप देखकर अवाक रह गई थी। प्रिया को दंड देने के मकसद से घर से बाहर निकाला तो वह 2 घंटे का समय कभी तितलियों के पीछे भाग भाग कर तो कभी आकाश में उड़ते हवाई जहाज की ओर मुंह कर पापा पापा की आवाज लगाकर बिताती रही थी। पर उसने एक बार भी यह नहीं कहा था कि माँ, दरवाजा खोल दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। घड़ी की छोटी सुई जब 6 को भी पार करने लगी तब गायत्री स्वयं ही दरवाजा खोलकर प्रिया को अंदर ले आई थी और उसे समझाते हुए कहा था, ढीठ, एक बार भी तू यह नहीं कर सकती थी कि माँ दरवाजा खोल दो? प्रिया ने आंखें मिलाकर गुस्से से भरकर कहा, मैं क्यों बोलूं? मेरी कितनी बेइज्जती की तुमने। अपने नन्हे व्यक्तित्व के अपमान से प्रिया का गला भर आया था। गायत्री हैरान रह गई थी। उस दिन के बाद से प्रिया का व्यवहार ही जैसे बदल सा गया था। ऐसी ही एक दूसरी घटना गायत्री को नहीं भूलती। जब वह सिर दर्द से परेशान होकर प्रिया से बोली थी, बेटा,
तू ये प्लेटें धो लेना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। प्रिया माँ की गोद में बिट्टू को देखकर ही समझ गई थी कि बाजार जाने का उसका पत्ता काट दिया गया है। गायत्री बाजार से लौटकर आई तो देखा कि प्रिया नदारत है और प्लेट पतीला सब उसी तरह पड़े हैं। गायत्री की पूरी देह में आग लग गई, पर बेटी से उलझने का साहस उनमें न था, क्योंकि पिछली घटना अभी गायत्री भूली नहीं थी। गोद के बच्चे को पलंग पर बैठाकर दांत किटकिटाते हुए उन्होंने बर्तन धोए थे। चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ गई थी। इसी बीच प्रिया लौट आई थी। गायत्री ने सभी बच्चों को खाना परोसकर प्रिया से कहा था, तुझे घंटा भर बाद खाना मिलेगा, यही सजा है तेरी। प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया था, मगर वह शांत रहकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करती रही थी। उधर गायत्री अपने निर्णय पर अटल रहते हुए 1 घंटे बाद प्रिया को बुलाने पहुंची तो उसने देखा कि वह दरी पर लुढ़की हुई थी। गायत्री ने उसे उठकर रसोई में चलने को कहा तो प्रिया शांत स्वर में बोली थी, मैं न खाऊंगी अम्मा, मुझे भूख नहीं है। गायत्री ने बेटी को प्यार से डांटा था, चल चल खा और सो जा। प्रिया ने एक कौर भी न तोड़ा। गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत मनाया, डांटा, छिड़का, पर प्रिया ने खाने की ओर देखा भी नहीं था। थक कर गायत्री भी अपने बिस्तर पर जा बैठी थी। उस रात खाना उनसे भी न खाया गया था। दूसरे दिन प्रिया ने जब तक खाना नहीं खाया, गायत्री का कलेजा धक धक करता रहा था। उस दिन की घटना के बाद गायत्री ने फिर खाने से संबंधित कोई सजा प्रिया को नहीं दी थी। प्रिया कई बार देख चुकी थी कि गायत्री उसकी बेहद चिंता करती थी और उसके लिए पलके बिछाए रहती थी। फिर भी वह माँ से अड़ जाती थी, उसकी कोई बात नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, कई बार तो वह भाई बहन के युद्ध में अपनी माँ गायत्री पर ताना कसने से भी बाज नहीं आती। हाँ हाँ अम्मा, तुम भैया की ओर से क्यों न बोलोगी? आखिर पूरी उम्र जो उन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। गायत्री ने कई घरों के ऐसे ही किस्से सुन रखे थे कि माँ बेटियों में इस बात पर तनातनी रहती है कि माँ सदा बेटों का पक्ष लेती है। वह इस बात से अपनी बेटियों को बचाए रखना चाहती थी, पर प्रिया को माँ की हर बात में जैसे पक्षपात की बू आती थी। ऐसे ही तानों और लड़ाइयों के बीच प्रिया जवानी में कदम रखते ही बदल गई थी। अब वह माँ का हित चाहने वाली सबसे प्यारी सहेली हो गई थी। जिस बात से माँ को ठेस लग सकती हो, प्रिया उसे छेड़ती भी नहीं थी। माँ को परेशान देखकर झट उनके काम में हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। माँ के बदन में दर्द होता तो उपचार करती। यहाँ तक कि कोई छोटी बहन माँ से अकड़ती ऐंठती तो वही प्रिया उसे समझाती कि ऐसा ना करो। बेटों के व्यवहार से माँ गायत्री परेशान होती तो प्रिया उनकी हिम्मत बढ़ाती। गायत्री उसके इस नए रूप को देख चकित हो उठी थी और उन्हें लगने लगा था कि औरत की दुनिया में उसकी सबसे पक्की सहेली उसकी बेटी ही होती है। यही सब सोचते विचारते जब गायत्री की नींद टूटी तो सूरज का तीखा प्रकाश खिड़की से होकर उनके बिछौने पर पड़ गया था। रात की बातें दिमाग से हट गई थी। अब उन्हें बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। जल्दी ही वह खाने की तैयारी में जुट गई। आटा गूंथते हुए उन्होंने एक बार खिड़की से ऊंचा कर प्रिया के कमरे में देखा तो उनके ओठों पर हंसी आ गई थी। प्रिया रानी के सिरहाने बैठी उसका माथा सहला रही थी। गायत्री को लगा वह प्रिया नहीं गायत्री है और रानी नहीं प्रिया है। कभी ऐसे ही तो ममता और उलझन के दिन उन्होंने भी काटे हैं। गायत्री ने चाहा एक बार आवाज देकर रानी को उठा ले, फिर कुछ सोचकर वह कढ़ाई में मठरिया तलने लगी। उन्हें लगा प्रिया उठकर अब बाहर आ रही है। लगता है रानी भी उठ गई है, क्योंकि उसकी छलांग लगाने की आवाज उनके कानों में टकराई थी। अचानक प्रिया के चीखने की आवाज आई, मैं देख रही हूँ तेरी करतूत। तुझे कूट कर नहीं धर दिया तो कहना। कितना कसैला था प्रिया का वाक्य। अभी थोड़ी देर पहले की ममता से कितना भिन्न, पर गायत्री को इस वाक्य से घबराहट नहीं हुई। उन्होंने देखा रानी प्रिया के हाथों मंजल लेने से बच रही है। एकाएक प्रिया ने गायत्री की ओर देखा तो थोड़ा झेप गई। देखती हो अम्मा, प्रिया चिड़चिड़ा कर बोली, कैसे लक्षण है इसके? कल थोड़ा सा डांट क्या दिया कि कंधे पर हाथ नहीं धरने दे रही है। रात मेरे साथ सोई भी नहीं। मुझसे ही नहीं बोलती है मेरी लड़की। तुम भी बोलो, क्या पैरों में गिरकर माफी मांगू तभी बोलेगी यह?
कहकर प्रिया मुंह में आंचा लेकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऐठी तनी रानी का सारा बचपन उड़ गया। वह थोड़ा सहम कर प्रिया के हाथ से मंजन ब्रश लेकर मुंह धोने चल दी। गायत्री ने जाकर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। यह क्या बचपना कर रही है रानी, आखिर है तो तेरी ही बच्ची। हाँ, मेरी बच्ची है, पर जाने किस जन्म का बैर निकालने के लिए मेरी कोख से पैदा हुई है, प्रिया ने रोते सुबकते कहा। यह जैसे जैसे समझदार होती जा रही है, इसके रंग ढंग बदलते जा रहे हैं, तो चिंता क्यों करती है, गायत्री ने फुसफुसाकर बेहद ममता से कहा। थोड़ी धीरज से काम ले, आज की सूखे डंडे सी तनी यह लड़की कल कच्चे बांस सी नरम कोमल हो जाएगी। कभी इस उम्र में तूने भी यही सब किया था और मैं भी तेरी तरह रोती रहती थी, पर देख आज तू मेरे सुख दुख की सबसे पक्की सहेली है। थोड़ा धैर्य रख प्रिया, रानी भी तेरी सहेली बनेगी एक दिन। क्या? प्रिया की आंखें फट गईं। क्यों अम्मा, मैंने भी कभी आपका इसी तरह दिल दुखाया था? कभी मैं भी ऐसे ही थी सच में? ओह, कैसा लगता होगा तब अम्मा तुम्हें। बेटे की आंखों से पश्चाताप के आंसू देखकर गायत्री की ममता छलक उठी और उन्होंने बेटे के आंसुओं को आंचल में समेटकर उसे गले से लगा लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।